और मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की, जहां भोपाल के मिंटो हॉल में एक वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर एमएसएमई इंडस्ट्री सृजित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे मोटे उद्योगों का जाल मध्य प्रदेश में बिछ जाए, ये मेरा सपना भी है और हमारा संकल्प भी। मैं उन सभी बेटे बेटियों से जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं वे हिम्मत करें और रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बने। हम उन्हें लोन उपलब्ध कराएंगे और सरकार गारंटी भी लेगी। हमारी कोशिश रहती है कि जितनी भी दिक्कत और परेशानी उद्यमियों को आए उनका हम समाधान निकालते जाएं। इसके लिए हमने नई एमएसएमई नीति बनाई है। सीएम शिवराज ने कहा है कि मैं उद्यमियों को विकास का भागीदार मानता हूं। वे जब अपना उद्यम स्थापित करते हैं तो अनेक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना हमारा टारगेट है। इससे हमारा सहयोग देंगे और छोटे लघु उद्योगों को सहयोग भी मिलेगा। आज मैं समस्त उद्यमियों को बधाई देता हूं और विभाग को शुभकामनाएं भी देता हूं। मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज 572 इकाइयों का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद 296 इकाइयों का निर्माण कार्य 3 महीने में पूर्ण होगा और 1023 इकाइयों का निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज एक दिन में एक साथ 1891 औद्योगिक इकाइयां या तो इन्होंने उत्पादन प्रारंभ किया है या इनमें से कुछ अगले 3 से लेकर 6 माह तक लग जाएंगी। काम चल रहा है। उनका उद्घाटन या शिलान्यास हम लोगों ने किया है। इन 1891 इकाइयों में 4227 करोड़ 10 लाख रुपए का निवेश हुआ है और इनसे 50,726 नौजवानों को। तो वहीं 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भगवान श्री जागेश्वर नाथ की पूजा करने के बाद हजारों की संख्या में उपस्थित मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजातंत्र के चुनाव में ये अनोखा चुनाव है। अब तक जो चुनाव होते थे वो किसी सांसद या विधायक के निधन पर ही होते थे, लेकिन ये उपचुनाव तो प्रजातंत्र का निधन करके हो रहा है। भाजपा सरकार में जितने उद्योग लगे नहीं उतने उद्योग बंद हो गए हैं। हमारी जब सरकार थी तब वो दमोह में एक और सीमेंट उद्योग लगाना चाहते थे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो अपने वरिष्ठों को ही ठिकाने पर लगाने में मंगलमय है। ये उपचुनाव पूरे देश में संदेश देगा कि सच्चाई की जीत होगी या फिर हार। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना को लेकर फिर ड्रामा कर रहे हैं। मास्क तो लगाऊंगा लेकिन अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंचाऊंगा। आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भावुक अपील करते हुए कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो पूरी सरकार से लेकिन दमोह की कोई बोली लगाए मैं ये नहीं होने दूंगा। दमोह के आत्मसम्मान के लिए हमारी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं। आज ये प्रजातंत्र के विभिन्न चुनावों में ये कैसा चुनाव है? नौजवानों, आपको ये बुनियादी बात समझनी है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर सांसद का निधन हो जाए उपचुनाव होता है। हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर विधानसभा सदस्य का निधन हो जाए तो उपचुनाव होता है। यहां तो उपचुनाव हो रहा है, किसी का निधन नहीं हुआ। निधन किसका हुआ? हमारे प्रजातंत्र का निधन हुआ। तो वहीं दमोह विधानसभा क्षेत्र 55 के उपचुनाव मैदान में जहां 22 सदस्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो इसी कड़ी में महाकौशल राष्ट्र समिति पार्टी के आशीष उर्फ सन्यासी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी के चलते प्रेस वार्ता में महाकौशल राष्ट्र समिति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश नाग ने पत्रकारों के समक्ष कहा है कि हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का मकसद है कि देश में फैली अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करना और वनों में हो रही अवैध कटाई को रोकना।
उन्होंने ये भी कहा कि जर्जर अवस्था में सड़कें पहुंच चुकी हैं, उनमें सुधार के साथ साथ बेहतर शिक्षा चिकित्सा लोगों को मुहैया कराना है और बढ़ती महंगाई पर अंकुश भी लगाना है। उन्होंने कहा कि पहले सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जब दुनिया से चले जाते थे तब चुनाव होता था, लेकिन एक नया दौर, एक नई परंपरा जनप्रतिनिधियों में देखी जा रही है। जनता 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनती है, किंतु दमोह में उपचुनाव 14 से 15 महीने में ही हो रहा है। चुने गए प्रतिनिधि पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों की सदस्यता लेकर जनता पर चुनाव थोप रहे हैं। हमारे देश की जो व्यवस्था है, एक यदि हमें हैंडपम्प भी लगवाना है तो वार्ड मेंबर के पास उसके साइन के माध्यम से हमें जाना पड़ता है। तो राजनीति सेवा का भी माध्यम है और आईना भी है। जो गाँव की मूल समस्या रहती है, व्यक्ति की मूल समस्या रहती है, वो राजनीति के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। तो सामाजिक संगठन हमारे देश की तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह के तहत धर्मगुरुओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभी धर्मगुरुओं से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता लाने का भी आग्रह किया है। तो वहीं धर्मगुरुओं से कोरोना वैक्सीन लगाने का भी उन्होंने आग्रह किया है। इस मौके पर राजनारायण शर्मा पुजारी, गायत्री शक्तिपीठ गुना, नरूल हसन नूर बोहरा समाज, नरसुल्ला यूसुफई शहर काजी, श्री सिब्स्ट्रीटन क्राइस्ट फादर गुना, अंकित जैन SDM आदि इस दरमियान उपस्थित दिखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने धर्मगुरुओं के साथ बातचीत की है। इस दरमियान उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने की भी बात कही और साथ ही साथ धर्मगुरुओं को भी कोरोना की वैक्सीन लेने का उन्होंने आग्रह किया है। सभी धर्मगुरुओं से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक लाने का शिवराज सिंह चौहान ने आग्रह किया है। धर्मगुरुओं से कोरोना वैक्सीन लगाने का भी इस दरमियान उन्होंने आग्रह किया है। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर में लगातार बढ़ते मामलों से सरकार और आम जनता भी परेशान हो चुकी है। आपको बता दें कि वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। इंदौर में पर्याप्त संख्या में मरीजों के लिए बेड उपलब्ध हैं और अधिकारियों को लोगों से कोरोना के नियमों का पालन कराने के भी आदेश दिए गए हैं। बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कहा गया है कि इंदौर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर ये अहम बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि सरकार किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी। इंदौर में पर्याप्त संख्या में जितनी बेड होनी चाहिए मरीजों के लिए उतने बेड उपलब्ध हैं। अधिकारियों को लोगों से कोरोना के नियमों का पालन कराने का इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है। ये संकट, ये महामारी हमारे महाअहिल्या की नगरी में सबसे ज़्यादा है, तो सजगता की जरूरत है, आवश्यकता की जरूरत है, एक अवेयरनेस की आवश्यकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मास्क जरूरी है तो वैक्सीन भी जरूरी है। आपने कहा दूरी भी जरूरी है। मैं तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के प्रति आशा का जो संदेश दिया है, अपने सजगता का दिया है कि मास्क जरूरी है तो दूरी भी जरूरी है।
और हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मास्क के साथ, दूरी के साथ वैक्सीन भी जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनूपपुर में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुनिश्चित की गई स्वास्थ्य सेवाओं का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में कार्यरत कोविड कमांडर सेंटर में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। तो अनूपपुर के कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों का हालचाल जाना है और इस दरमियान उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है। उन्होंने जिला अस्पताल में कार्यरत कोविड कमांडर सेंटर में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से बात कर लोगों का उन्होंने हालचाल जाना। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, औचक निरीक्षण किया उन्होंने और इस दरमियान जो भी मरीज आइसोलेशन वार्ड में थे उनसे उन्होंने बातचीत की है और उनसे उनका हालचाल भी जाना गया। तो वहीं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नगदा के आकिया जागीर का दौरा किया, जिसमें शिवराज सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था। विधायक ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों से वैक्सीन लगाने की भी उन्होंने अपील की है। ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के नागदा की दिखा रहे हैं, जहां पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नागदा के आकिया जागीर का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए गए थे। इस दौरे में उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते हाट बाजार पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन ग्राम थुकईथड़ में बिना अनुमति के व्यापारी द्वारा बाजार लगाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बाजार को बंद करवा दिया। आपको बता दें, बाजार में सुबह से दोपहर तकरीबन 20 से 25 दुकानें लगने से ग्रामीण खरीदारी के लिए पहुंच रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर वापस रवाना कर दिया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर रायसेन से है, जहां रायसेन के बेगमगंज में शासकीय कर्मचारी खुद ही शासन की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बेगमगंज में, जहां जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर खुद ही भीड़भाड़ में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मास्क लगाने का तरीका भी आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। उनका मास्क नाक के नीचे लटका हुआ देखा जा सकता है। बैंक के सुरक्षा गार्ड ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। उन्होंने भी मास्क से केवल मुंह ही ढक रखा है, जबकि नाक खुली हुई है। शासकीय कर्मचारी जब नियम की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम पब्लिक शासन के नियमों का पालन भला कैसे करेगी। ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन की दिखा रहे हैं, जहां खुद कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में लोकमंच न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल सीतापुर में कोरोना वायरस के मामले रोज बढ़ रहे हैं, जबकि वहां लोग नियमों का पालन करते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे। इसी कड़ी में लोकमंच न्यूज ने बार बार प्रशासन की ढिलाई को दिखाया, जिसके बाद सीतापुर प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है और अब सीतापुर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो बिना मास्क के ना निकलें। पुलिस ने दुकानों में जाकर दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें समझाइश भी दी है। तो लोकमंच न्यूज का एक बार फिर से असर देखने को मिला। आपको बता दें कि लोकमंच न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काफी जो लोग हैं वो बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई ऐसे लोगों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रशासन जो भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे अब 500 रुपए का चालान काटेगा।
तो वहीं मंदसौर के सीतामऊ रेलवे फाटक पर पिछले 5 साल से टी आकार में बन रहा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, इस फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने के लिए 28 महीने का टारगेट दिया गया था, लेकिन काम पूरा ना होने की वजह से इस ब्रिज को बनने में 5.5 साल का वक्त लग गया। वहीं इस ब्रिज को बनाने में कुल टोटल 58.09 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवर ब्रिज का लोकार्पण सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया और जिले की जनता को इस ब्रिज की सौगात दी गई। तो 5.5 साल में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। हालांकि आपको बता दें, इस ब्रिज को जो बनाने का टारगेट था, उसमें टारगेट बनने इस ब्रिज को बनाने का जो टारगेट था वो तकरीबन 28 महीने का था, और भारत की लेकिन सरकार काम के पूरा नहीं संयुक्त होने की तत्वावधान वजह से में 5.5 साल में मध्य प्रदेश की सरकार के लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम ने और रेलवे विभाग ने इसको बहुत सुंदर डिजाइन किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछले 4 वर्षों से निरंतर जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रतलाम और मंदसौर का तरफ का एक चालू हो गया था, लेकिन टेक्निकल रूप से और रेलवे का जो पोर्शन आता है, विशेष करके रेलवे का जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर बहुत बारीकी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ तकनीकी अमला उसको देखता है और उसको लेकर के लाभमुनि चिकित्सालय की तरफ, सीतामऊ की तरफ ये काम अधूरा था, लेकिन आज पूरा हो गया है। आनंद का अवसर है। भानपुरा से लेकर और मंदसौर तक आने वालों को क्रमबद्ध रूप से जो परेशानी होती थी, आज उन परेशानियों से मुक्ति मिली है और जिस बहुप्रतीक्षित मार्ग का हम इंतजार कर रहे थे, आज जनता को लोकार्पित हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय शिवराज जी को, माननीय भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत में मंदसौर संसदीय क्षेत्र को विकास। तो मंदसौर के सीतामऊ रेलवे फाटक पर पिछले साल से टी आकार में बन रहा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें, इस फ्लाईओवर ब्रिज को बनाने के लिए तकरीबन 28 महीने का टारगेट दिया गया था, लेकिन काम पूरा ना होने की वजह से इस ब्रिज को बनने में करीब 5.5 साल का वक्त लग गया। इस ब्रिज को बनाने में कुल 58.09 करोड़ की लागत आई है। वहीं इस रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ब्रिज का लोकार्पण सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया और जिले की जनता को इस ब्रिज की सौगात दी। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश की सरकार के लोक निर्माण विभाग के सेतु निगम ने और रेलवे विभाग ने इसको बहुत सुंदर डिजाइन किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछले 4 वर्षों से निरंतर जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रतलाम और मंदसौर का तरफ का एक चालू हो गया था, लेकिन टेक्निकल रूप से और रेलवे का जो पोर्शन आता है, विशेष करके रेलवे का जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर बहुत बारीकी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ तकनीकी अमला उसको देखता है और उसको लेकर के लाभमुनि चिकित्सालय की तरफ, सीतामऊ की तरफ ये काम अधूरा था, लेकिन आज पूरा हो गया है। आनंद का अवसर है। भानपुरा से लेकर और मंदसौर तक आने वालों को क्रमबद्ध रूप से जो परेशानी होती थी, आज उन परेशानियों से मुक्ति मिली है और जिस बहुप्रतीक्षित मार्ग का हम इंतजार कर रहे थे, आज जनता को लोकार्पित हुआ है। मैं इस अवसर पर माननीय शिवराज जी को, माननीय भारत सरकार के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। तो वहीं खबर भिंड जिले के लहरौरी गांव की है, जहां बिजली के जर्जर तारों से किसानों की फसलें जल रही है, जिस पर किसानों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही से रोज खेतों में आग लग रही है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, लहरौली गांव में बिजली की जर्जर झूलते हुए तारों से तेज नारायण शर्मा के खेतों में आग लग गई, जिससे 5 बीघा की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा मौके पर पहुंचे और तत्काल डायल 100 और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई, लेकिन नजदीकी
खोड़ा फायर ब्रिगेड खराब पाई गई, जिसके बाद भिंड से 2 फायर ब्रिगेड पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि विधायक ने तत्काल एसडीएम को फोन लगाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही है। मौके पर लहरौली भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के अलावा उमरी पुलिस फोर्स सरपंच सुधा ध्रुव सिंह, राहुल कुशवाहा, नीतू यादव समेत तमाम लोग मौजूद दिखे। बिजली विभाग की जो जर्जर लाइनें पड़ी हुई हैं पूरे क्षेत्र में, उन लाइनों की वजह से ये आगजनी की घटनाएं आम हो चली हैं और गर्मियों में वैसे भी ये घटनाएं प्रमुख तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है प्रशासन के लिए कि अकोला क्षेत्र में एक फायर ब्रिगेड रहती है जो आज खराब पाई गई है, 50-50 किलोमीटर दूर तक है। अगर ऐसे घटनाएं होंगी, क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं और जर्जर लाइनें पड़ी हुई हैं खेतों के ऊपर से, तो आगजनी की घटनाएं तो होंगी। और अगर इतनी दूर से आएंगी गाड़ियां तब तक तो खेत जल के भस्म हो जाएंगे, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि है ना, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कम से कम हर थाना स्तर पर होनी चाहिए। ये फायर ब्रिगेड तो कम से कम गर्मियों के सीजन में तो रहनी चाहिए कि कहीं आगजनी की घटना हो तो तत्काल उस पर काबू। तो वहीं सेंधवा शहर के नया बस स्टैंड के पास प्रदीप कॉटन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजहों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां नेहरू नगर में रहने वाले एक शख्स ने घरेलू कलह के बाद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति डिंडोरी के एसडीओ में है और घर में बंद हो जाने की सूचना के बाद पुलिस ने किसी तरह से दरवाजा खुलवाया तो एसडीओ ने अपनी लाइसेंसी राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंदौर में मास्क नहीं पहनने पर बीच सड़क पर युवक की पिटाई मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। पुलिस द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तो दोनों पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी और बिना जांच पड़ताल की दोनों को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया गया। लेकिन जब मार खाने वाले युवक की जानकारी खंगाली गई तो उसका भी आपराधिक इतिहास निकलकर सामने आया है। दरअसल पुलिस पिटाई में घायल युवक पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक नशे में धुत होकर बाइक पर धारदार हथियार से हमला कर रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच परदेशीपुरा सीएसपी निहित उपाध्याय को सौंप दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसमें, जिसमें कि वो व्यक्ति तलवार से जो है गाड़ी की सीट काट रहा है, उस पर हमला कर रहा है धुत नशे की हालत में। ये वही आदमी है जिस पे पुलिस पे बार बार आरोप लग रहा है कि पुलिस ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट करी है। असल में जो है शुरुआत में, जैसा कि हमने कहा कि शुरुआत में जो है इसने पुलिस का कॉलर पकड़ करके थप्पड़ मारने की उसमें कोशिश करी इसने, तब जो ये घटना हुई। और ये जो इसकी जो और भी जो चीज़ें हैं, आप और भी वीडियो आप देख लेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा कि ये जो है आदमी कैसा है। फिर भी हम कह रहे हैं कि फिर भी ये उचित नहीं था कि जो पब्लिक के बीच में पुलिस वालों ने हरकत करी, मारपीट करी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है हमने तुरंत ही उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद उनको एसपी ऑफिस अटैच किया, उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच भी हम निष्पक्ष रूप से करवाएंगे, सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे, सारे तथ्य देखेंगे और इसके बाद भी यदि दोषी पाए जाते हैं तो जो कठिन से कठिन कार्रवाई है वो इन आरक्षकों के ऊपर की जाए। बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।